नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, एक 7 अक्टूबर को विशेष स्थिति बन रही है। 7 अक्टूबर को पूर्णिमा है और पत्रा के अनुसार अश्विनी पूर्णिमा जो है, तो पत्रा के अनुसार प्रातः 9:18 का हमने लिया। इसमें वृश्चिक लग्न है और चतुर्थ भाव में राहु कुंभ राशि में, मीन राशि में शनि और चंद्रमा रहेगा, सूर्य कन्या राशि में, शुक्र केतु सिंह राशि में, गुरु मिथुन राशि में, बुध और मंगल तुला राशि में। तो इस तरह का जो ये बन रहा है, ये एक विशेष तरह का एक चक्र बन रहा है, जिसको हम जब 4, 5, 8, 10, 11, 12 में ग्रह हों तो ऐसी विशेष स्थिति आ जाती है। यानी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेनेट हो जाता है, सक्रिय स्थिति हो जाती है और विशेष क्रम वो सीमा में हो जाता है। तो 6 भाव में अर्धचक्र स्थिति योग बन जाता है, माना जाता है ये। और विशेष रूप से जब ग्रह चतुर्थ से द्वादश के बीच में होता है तो इसको अर्धचक्र योग या ग्रह समूह योग कहते हैं। अब इस योग में जीवन में असंतुलन हो जाता है। प्रथम, द्वितीय, तीसरा, छठा, 7वां घर खाली है, जिनका संबंध आत्मबल, परिवार, पराक्रम, स्वास्थ्य, जीवन साथी से होता है। तो इन क्षेत्रों में कमी आती है। यानी 7 अक्टूबर को जो स्थिति बन रही है देश दुनिया की, ग्रहों की, आकाशीय ग्रहों की, उससे आत्मबल में कमी, पारिवारिक पराक्रम, स्वास्थ्य और आपस में लोगों में एक संघर्ष दिखेगा, धैर्य की कमी नजर आएगी। व्यावसायिक सामाजिक फोकस हमेशा चौथे, 5वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव से जुड़ा होता है और जातक का जीवन कर्म, शिक्षा, समाज, विदेश ध्यान योग पर रहता है। अष्टम भाव की उपस्थिति से जीवन में परिवर्तन, अष्टम भाव में गुरु है, गुरु अतिचारी है। तो गुप्त विद्या, रहस्यमय अनुभव, तमाम ऐसे धार्मिक संस्थान, तमाम धार्मिक मठ और तमाम ऐसे संत महात्मा जिनकी बहुत सारी गोपनीय चीज़ें बाहर प्रकट हो सकती हैं। जातक अब हम व्यक्तिगत यहाँ नहीं ले रहे हैं, यहाँ पूरे समाज का देख रहे हैं कि इसमें विद्या यानी 5वां घर, जिसमें शनि और चंद्रमा रहेगा, तो जिससे कारण शिक्षा और जो युवा बच्चे हैं उनके कैरियर में समस्या का योग दिख रहा है। द्वादश भाव जो द्वादश भाव है, घर खर्च, कोई भी ग्रह होता है खर्च, विदेश, अध्यात्म, त्याग से जुड़ा होता है। तो ग्रह की शक्ति के अनुसार राजयोग भी कुछ हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब चौथे, 5वें, 10वें, 11वें भाव में आपस में संबंध हो, केंद्र त्रिकोण का संबंध हो, तब होगा। यदि शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र मजबूत हो तो जाते विद्वान, बुद्धिमान, रचनात्मक संगठन होगा। ऐसा है, दिख नहीं रहा है। पाप ग्रह हो शनि, राहु, केतु, मंगल, तो तनाव, मानसिक संघर्ष, पारिवारिक दूरी, स्वास्थ्य की हानि झेलनी पड़ेगी। तो यही स्थिति बन रही है, एक तरह की अराजकता की स्थिति और तनाव की स्थिति समाज में दिख रही है। तो अर्धचक्र ग्रह समूह योग बनता है। इसका परिणाम शैक्षणिक, कर्म प्रधान, समाज में सक्रियता,
परिवर्तनशीलता, अध्यात्म, विदेश से जुड़ा है। और व्यक्तिगत अगर कोई ऐसा है तो विवाह, परिवार, स्वास्थ्य से संबंधित रहता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।